नमस्कार। एस.एन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न हम लेके आए हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए अरुणा रॉय, ऑप्शन बी जानकी देवी बजाज, ऑप्शन सी शारदा भार्गव, ऑप्शन डी रतन शास्त्री। जल्दी से बताइए कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जानकी देवी बजाज, ठीक है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला जानकी देवी बजाज थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ है? राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो दोस्तों, राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय वो है दोस्तों कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रीवार्थी के अनुसार BWH जलवायु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? ट्रीवार्थी के अनुसार BWH जलवायु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ऑप्शन बी चूरू, झुंझुनू, सीकर, ऑप्शन सी कोटा, बूंदी, झालावाड़, ऑप्शन डी नागौर, पाली, जालोर। तो दोस्तों, ट्रीवार्थी के अनुसार BWH जलवायु प्रदेश में जो क्षेत्र आते हैं वो है जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जय महाकाली। दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां दो पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जहां दो पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है? ऑप्शन ए घना पक्षी विहार, ऑप्शन बी माचिया सफारी पार्क, ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी जमवाराम घाट। तो दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां दो पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है वो है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सुमिलित करना है आपको, ठीक है। बांध है एक तरफ और एक तरफ जिले हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कि सीकरी बांध कहाँ है, हरसोर बांध कहाँ है, चिरमिरी बांध कहाँ है और गरतड़ा बांध कहाँ है? तो दोस्तों, यहाँ पर सीकरी बांध की बात करें तो सीकरी बांध कहाँ है? वो है दोस्तों भरतपुर, ठीक है। सीकरी बांध कहाँ है? सीकरी बांध यहाँ पर भरतपुर में है। सीकरी बांध भरतपुर में, तो MA3। और हरसोर बांध है वो नागौर में है, ठीक है। हरसोर बांध नागौर में है। चिरमिरी बांध जो है वो दौसा में है, ठीक है। चिरमिरी बांध कहाँ है दोस्तों? दौसा में है। और गरदड़ा बांध ये कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है। तो बूंदी में गरदड़ा बांध है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा 3142, तो ये ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, A3, B1, C में 4 और D में 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा प्रश्न है, लाजवाब क्वेश्चन है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राजमहल खान टोंक तांबड़ा, ऑप्शन बी मांडो की पाल डूंगरपुर फ्लोराइट, ऑप्शन सी बिरमानिया जैसलमेर रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन डी रेवत की पहाड़ी नागौर जिप्सम। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 तो बिल्कुल सही हैं और एक गलत हैं। जो गलत हैं वो हैं दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर राजमहल खान कहाँ है वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो राजमहल खान कहाँ है? टोंक में हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। मांडो की पाल, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है कि मांडो की पाल डूंगरपुर, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध हैं। और बिरमानिया जैसलमेर, ठीक है, बिरमानिया कहाँ पर है? जैसलमेर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है?
रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब रेवत की पहाड़ी नागौर किसके लिए प्रसिद्ध हैं उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों रेवत की पहाड़ी जो डेगाना भाकरी नागौर हैं वहाँ पर हैं और ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध हैं। और नागौर का ही एक क्षेत्र है गोट मांगलोद क्षेत्र। ठीक है, गोट मांगलोद क्षेत्र जो नागौर में है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, गोट मांगलोद क्षेत्र जो नागौर में है किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए। और रेवत की पहाड़ी डेगाना भाकरी नागौर ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों? अंत तक बने रहेगा, आपको पूरे 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फिर आप देख के बताना कि कितने अच्छे क्वेश्चन हम तैयार करके लाए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों शहरों में कोई रोक टोक नहीं होती है, ये हमने ट्रिक में बताया था राजस्थान की जनसंख्या वाले वीडियो में। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? टोंक, क्योंकि यहाँ पर शहरों में कोई रोक टोक नहीं होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर टोंक होगा। ठीक है, अगर यही प्रश्न राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पूछ ले तो फिर इसका राइट आंसर होगा पाली। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला टोंक है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मोस मिसाइल असेंबलिंग प्लांट का शिलान्यास राजस्थान में कहाँ किया गया? ब्रह्मोस मिसाइल असेंबलिंग प्लांट का शिलान्यास राजस्थान में कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पिलानी, ऑप्शन बी रावतसर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी पोखरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पिलानी। ठीक है, पिलानी इसका राइट आंसर है। पिलानी में ब्रह्मोस मिसाइल असेंबलिंग प्लांट का शिलान्यास किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन बी कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन सी छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ऑप्शन डी काली सिंध सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रह। राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रह वो कौन सा है दोस्तों? कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों सबको आना चाहिए, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है NH 919। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 919 है। कुछ NH के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15, ये पुराना नाम हो गया। और NH 15 के वर्तमान में 3 नाम कर दिए। ठीक है, नए नाम इसके 68, 11 और 62 हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई 875 किलोमीटर है। राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो NH 919, जिसका पुराना नाम क्या था? 71B। और राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे, ठीक है, व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग पहले NH 8 था। ठीक है, वो तो पुराना नाम हो गया। और नया नाम पूछे तो NH 48 और 58, ये सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाइयाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई की अगर पूछे तो सवाई माधोपुर है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राजमार्ग पूछे, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राजमार्ग तो NH 27, ठीक है, जिसका पुराना नाम था NH 76, जो 7 जिलों से गुजरता है। ठीक है, तो NH 27 जिसका पुराना नाम NH 76 था वो सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राजमार्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान का चौथा रोपवे कौन सा है? ऑप्शन ए मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर,
ऑप्शन बी सुंधा माता जालोर, ऑप्शन सी सावित्री माता पुष्कर अजमेर, ऑप्शन डी सामोद वीर हनुमान मंदिर चौमू जयपुर। तो दोस्तों राजस्थान का चौथा रोपवे वो है दोस्तों सामोद वीर हनुमान मंदिर चौमू जयपुर। सामोद वीर हनुमान मंदिर चौमू जयपुर यहाँ पर राजस्थान का चौथा रोपवे है। राजस्थान का पहला रोपवे पूछे तो पहला रोपवे है दोस्तों सुंधा माता जालोर, ठीक है। दूसरा पूछे तो मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर, तीसरा पूछे तो सावित्री माता पुष्कर अजमेर और चौथा पूछे तो सामोद वीर हनुमान मंदिर चौमू जयपुर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? काफ़ी आसान प्रश्न आ गया ये। कौन सी भेड़ की नस्ल है? ऑप्शन ए जकराना, ऑप्शन बी जमुनापरी, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी चोकला। तो आसान प्रश्न है तो इसका उत्तर भी आसान ही होगा। भेड़ की नस्ल कौन सी है दोस्तों? चोकला, ठीक है। चोकला भेड़ की नस्ल है और इस चोकला को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। भेड़ की नस्ल चोकला को भारतीय मेरिनो कहा जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है, जानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित का मतलब जो गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए बिजोलिया शिलालेख के प्रशस्तिकार गुणभद्र, ऑप्शन बी रणकपुर प्रशस्ति के प्रशस्तिकार देपाक, ऑप्शन सी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार महेश भट्ट, ऑप्शन डी रायसिंह की प्रशस्ति के रचयिता एकनाथ। तो दोस्तों इसमें जो गलत है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, रायसिंह की प्रशस्ति के रचयिता एकनाथ नहीं है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, बिजोलिया शिलालेख के प्रशस्तिकार पूछे तो गुणभद्र याद रखेंगे, गुणभद्र। और रणकपुर प्रशस्ति के प्रशस्तिकार पूछे तो आप बताएंगे देपाक। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार पूछे तो आप बताएंगे महेश भट्ट। और रायसिंह की प्रशस्ति के रचयिता, ठीक है, तो रायसिंह की प्रशस्ति के रचयिता हैं दोस्तों जैन मुनि जैता, ठीक है, जैन मुनि जैता। राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीन यानी सबसे पहले प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो गोसुंडी शिलालेख, ठीक है। गोसुंडी शिलालेख में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सबसे पहले यहाँ पर उल्लेख मिला है। किसका? वैष्णव या भागवत संप्रदाय का उल्लेख सर्वप्रथम गोसुंडी शिलालेख में मिला है। इसके अलावा एक दो प्रश्न यहाँ से और बन सकते हैं, वो इस प्रकार हो सकते हैं कि सांभर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है किस शिलालेख में? सांभर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। किस शिलालेख में बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख में। और याद रखेंगे मानमोरी जो अभिलेख है वो उसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है और यह अत्यधिक भारी होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड ले जाने की अपेक्षा समुद्र में फेंक दिया था, ठीक है। तो ये काफ़ी भारी था तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको किस में फेंक दिया? समुद्र में। तो मानमोरी अभिलेख है उसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, ठीक है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मोडिया मगरी नामक टीले का संबंध किससे है? मोडिया मगरी नामक टीले का संबंध, ठीक है। मोडिया मगरी एक टीला है, उसका संबंध किससे है? आहड़ सभ्यता उदयपुर, गिलुंड सभ्यता राजसमंद, जोधपुरा सभ्यता जयपुर और गणेश्वर की सभ्यता सीकर। तो आपको बताना है कि मोडिया मगरी नामक टीले का संबंध किससे है? तो दोस्तों मोडिया मगरी नामक टीले का संबंध वो है दोस्तों गिलुंड सभ्यता राजसमंद से इसका संबंध है। गिलुंड कहाँ पर है? राजसमंद में। इसका संबंध गिलुंड सभ्यता राजसमंद से है। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सभ्यता से संबंधित काफ़ी अच्छे प्रश्न और पूछ सकते हैं। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। लोहा गिलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ मिली हैं? तो सुनारी झुंझुनू से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं। और भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? तो रेड टोंक को भारत का टाटानगर कहा जाता है। और किराडोत जयपुर, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहाँ मिल सकता है एग्जाम में। किराडोत जयपुर इस सभ्यता स्थल से
ताम्रयुगीन 56 चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तांबे की 56 चूड़ियाँ कहाँ पर प्राप्त हुई हैं? तो केराडोत जयपुर से ताम्रयुगीन 56 चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं केराडोत जयपुर से। ठीक है, ये जो नोट लगा के मैंने जो लिखे हैं यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव के साथ ऐसे प्रश्न लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, मारवाड़ के मालदेव ने कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? मारवाड़ के मालदेव ने, किसने? मालदेव ने कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट कीजिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वरूप दे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा स्वरूप दे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अनूप सिंह के समय, किसके समय? अनूप सिंह के समय पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किसने किया? गीता का राजस्थानी में अनुवाद पहली बार अनूप सिंह के समय किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? ये यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अनूप सिंह के समय पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों याद रखेंगे वो है आनंद राम। ठीक है, आनंद से इन्होंने गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया। किसने? आनंद ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृत के तो प्रमुख विद्वान जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके दरबारी थे? संस्कृत के दो प्रमुख विद्वान थे जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, किसके दरबारी थे? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा लाखा, ऑप्शन सी राणा रायमल, ऑप्शन डी राणा मोकल। तो दोस्तों याद रखेंगे जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट ये किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे दोस्तों राणा लाखा के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जोरदार प्रश्न है। 1913 के मानगढ़ हत्याकांड के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 1913 में। कहाँ पर है ये मानगढ़? बांसवाड़ा में। और जब ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ उस समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिए अगर इसका सही आंसर आपको पता है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पृथ्वी सिंह। ठीक है, कौन है? पृथ्वी सिंह इसका राइट आंसर होगा। 35 में से कितने सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है उसका पता लगाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 19, हवा महल की 5 मंजिलों में मध्य की मंजिल कौन सी है? हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। ठीक है, 5 मंजिला है हवा महल। तो इसमें मध्य की यानी बीच की मंजिल कौन सी आती है? तो दोस्तों इसके अंदर जो बीच की मंजिल जो आती है वो होगी विचित्र मंदिर। ठीक है, कौन सी मंजिल है? विचित्र मंदिर जो है वो मध्य की मंजिल है। हवा महल में जो 5 मंजिलें हैं उसमें सबसे बीच में आती हैं विचित्र मंदिर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो 1799 ईस्वी में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। और हवा महल के वास्तुकार कौन थे दोस्तों? लालचंद उस्ता। ठीक है, लालचंद उस्ता हवा महल के वास्तुकार थे। और इसमें कितनी खिड़कियां हैं? तो 953 खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है। अब यहाँ पर 5 मंजिला है तो पहली मंजिल को कहते हैं शरद मंदिर, दूसरी को कहते हैं रतन मंदिर। पहले सर्दी लगेगी फिर रतन मिलेगा। ठीक है, शरद मंदिर, रतन मंदिर। और तीसरी काफ़ी विचित्र है। ठीक है, काफ़ी विचित्र यानी विचित्र मंदिर। और उसके बाद प्रकाश होगा, प्रकाश मंदिर। और फिर हवा आएगी, इसलिए हवा महल नाम पड़ा क्योंकि 5वीं जो है मंजिल उसका नाम हवा मंदिर है। ठीक है, 5 याद करने के लिए मैंने बताया। ठीक है, पहले शरद मंदिर, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और 5वीं हवा मंदिर। ये 5 मंजिलें हवा महल में हैं।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के अंतिम एजीसी और अजमेर प्रांत के चीफ कमिश्नर कौन थे? राजस्थान के अंतिम एजीसी और अजमेर प्रांत के चीफ कमिश्नर कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हीरानंद शिवदासानी। राजस्थान के अंतिम एजीसी और अजमेर प्रांत के चीफ कमिश्नर थे हीरानंद शिवदासानी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 और अच्छा प्रश्न है, जोरदार प्रश्न है। तात्या टोपे को सहायता देने के लिए, ठीक है, तात्या टोपे को सहायता देने के कारण अंग्रेजों ने किस दुर्ग को ध्वस्त कर दिया था? तात्या टोपे को सहायता देने के कारण अंग्रेजों ने एक दुर्ग को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। उस दुर्ग का नाम क्या है? जल्दी से आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों अब मैं ही बता देता हूँ। तात्या टोपे को सहायता देने के कारण अंग्रेजों ने बाबूसरगढ़, ठीक है, इस दुर्ग को ध्वस्त किया था। ठीक है, बाबूसरगढ़ कहाँ पड़ता है वो भी देख लीजिएगा। तो बाबूसरगढ़ जो है वो सीकर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर है? सीकर में। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? ठीक है, तो राजस्थान का मंगल पांडे और 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया को कहते हैं। अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद और राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। ठीक है, और अमरचंद भाटिया ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता की थी। इन्हें ग्वालियर में फांसी दी गई थी। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ग्वालियर में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो अमरचंद भाटिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है दोस्तों लोकवाणी। ठीक है, लोकवाणी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं और अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस लेने के लिए उनके पास किसको भेजा? महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत को आंदोलन वापस करने के लिए उनके पास किसको भेजा? तो महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत के पास एक व्यक्ति को भेजा था। ठीक है, उनको कहा कि भैया मोतीलाल तेजावत को कहो कि वो आंदोलन नहीं करे, आंदोलन वापस ले ले। तो वो आदमी कौन गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन बी राम नारायण चौधरी, ऑप्शन सी मणिलाल कोठारी, ऑप्शन डी भूरेलाल बया। तो दोस्तों वो जाने वाले थे मणिलाल कोठारी। कौन? मणिलाल कोठारी मोतीलाल तेजावत के पास गए थे, किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्र प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद किस संविधान संशोधन के तहत सृजित किया गया? तो राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद किस संविधान संशोधन के तहत सृजित किया गया? तो वो है दोस्तों 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 जोरदार प्रश्न है। विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात, विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को पहनाई जाने वाली पोशाक को क्या कहते हैं? विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को पहनाई जाने वाली पोशाक को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन पढ़िए तो जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जोरदार प्रश्न है, तो लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं रखें। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वाट वागो। ठीक है, वाट वागो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन, बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन, बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन की थीम पर प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए निम्न में से किस संस्था द्वारा एक एक्शन प्लान तैयार किया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, करंट का क्वेश्चन है।
बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन की थीम पर प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए किस संस्था द्वारा एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। तो दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 100% पंजीकृत होने वाली पंचायत है। राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 100% पंजीकृत होने वाली पंचायत कौन सी है। जल्दी से 4 आंसर आपको ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कि चारों में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नरसाना जालोर। ठीक है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 100% पंजीकृत होने वाली पंचायत का नाम है नरसाना, जो कहाँ पर है, जालोर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 जोरदार प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 को राजस्थान पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण केंद्र द्वारा पर्यावरण चेतना के लिए राजस्थान गौरव पुरस्कार किसे दिया गया। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान गौरव पुरस्कार किसे दिया गया। जल्दी से 4 ऑप्शन लिखिए और अपना राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ओम सिंह राजावत। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ओम सिंह राजावत। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई। जोरदार प्रश्न है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वो होगा दोस्तों पंजाबी। कौन सा, पंजाबी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेध शिखर कहाँ पर स्थित है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है वह दोस्तों झारखंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 किस लोक देवता के बचपन का नाम उदय सिंह था। कौन से लोक देवता हैं उनके बचपन का नाम उदय सिंह था। अच्छा प्रश्न है, आता है तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए और नहीं आता है तो इंतजार कीजिए। किस लोक देवता के बचपन का नाम उदय सिंह था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देव नारायण जी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 बामनी व चंबल नदियों के संगम स्थल, बामनी और चंबल नदियों के संगम स्थल भैंसरोडगढ़ में स्थित 9 मंदिरों के समूह को क्या कहते हैं। बामनी और चंबल नदियों के संगम स्थल भैंसरोडगढ़ में स्थित 9 मंदिरों के समूह को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन देखिए और जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बारडोली के शिव मंदिर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 रामा, नाथा, छज्जू और सेफू। रामा, नाथा, छज्जू, सेफू किस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार थे। अच्छा प्रश्न है। आजकल जो प्रश्न पूछा जाता है वो कलाकार से संबंधित पूछा जाता है कि किस चित्रकला से संबंधित हैं, ये किससे हैं। तो रामा, नाथा, छज्जू और सेफू ये जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, जोधपुर शैली। क्वेश्चन नंबर 34 त्रिपुरा पूर्णिमा किसे कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। त्रिपुरा पूर्णिमा, वाह क्या बात है। त्रिपुरा पूर्णिमा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों त्रिपुरा पूर्णिमा कहा जाता है कार्तिक जो पूर्णिमा आती है, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम त्रिपुरा पूर्णिमा कहते हैं, या गंगा स्नान भी यहाँ पर होता है। ठीक है, त्रिपुरा पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 35 किस दुर्ग के कुओं के बारे में यह कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से किया गया। किस दुर्ग के कुओं के बारे में ये कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से किया गया।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिए और फटाफट से कमेंट कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और प्रश्न कैसे हैं। प्रश्न एक बार बता दें, आप अच्छे कमेंट करेंगे तो हम अच्छे प्रश्न लेके आते हैं, ठीक है। आप एक बार बताइए कि प्रश्न में क्या कमी थी तो भी बताइए, और प्रश्न अच्छे थे तो भी बताइए, ठीक है। आप बताएंगे हम उसमें सुधार करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है वो है जैसलमेर दुर्ग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हमारे चैनल का नाम एसन एजुकेशन क्लासेस है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।